अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम उमर ज़ादा है और मैं SCTI में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। हमारी टॉपिक चल रही थी मूड डिसऑर्डर पे और आज हमने उसकी जो मोटे मोटे सब टाइप्स है उस पे हमने बात करनी है कि मूड डिसऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें आती है। आम तौर पे जो मूड डिसऑर्डर में आने वाले पेशेंट हैं हम उसको बाइपोलर वगैरह में डाल देते हैं, लेकिन उस बाइपोलर और साइक्लोथीमिया वगैरह इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स है और डिसऑर्डर है जिसमें हम एक पेशेंट को डाल सकते हैं और उसके कुछ कम है, उसकी जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन फिर भी वो हमारे मेडिकल का एक हिस्सा है और उसको हम ऐसे पेशेंट्स डाल सकते हैं। और जिसमें हम बाकी रह गई थी मूड डिसऑर्डर में जितना भी हमने पढ़ी थी और बाकी रहने वाले मोटे मोटे जो डिसऑर्डर थे उसमें रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये होती है कि एक इंसान पे बार बार वो परेशानी आ जाना, मायूसी आ जाना। उसकी कुछ अलामात ऐसे होते हैं कि एक इंसान नींद कम करते हैं, भूख कम लगता है, खाना कम खाते हैं, इसके अलावा एक्टिविटीज़ में कम इन्वॉल्व होता है। तो ये भी डिप्रेशन की अलामात है। इसके अलावा और उल्टा भी हो सकता है कि एक पेशेंट ज़्यादा खाता है, नींद ज़्यादा आता है, भूख जल्दी लगता है, एक्टिविटी कम करते हैं, तो हम उसको ये भी डिक्लेयर कर सकते। लेकिन रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड में ये है कि एक पेशेंट जब इस एक बार आ जाए ये एपिसोड तो 50% चांसेस है दूसरी बार आने का। इसके अलावा अगर दूसरी बार आ जाए तो 70% चांसेस है दूसरी बार आने का, और अगर तीसरी बार आ जाए तो तीसरी मर्तबा या 90% उस पर आ सकते हैं। और जब एक इंसान इस तरह एपिसोड से गुजरता है तो ज़िंदगी भर इस तरह एपिसोड आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट जब वो डिप्रेसिव एपिसोड से गुजरता है तो वो ज़रा उसकी खुद भी ठीक हो सकता है, मगर वो चीज़ से 12 महीने तक। लेकिन अगर इसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक। इसके अलावा एक और किस्म की बीमारी है जिसको हम डिस्थेमिया डिप्रेशन कहते हैं या डिस्थेमिया डिसऑर्डर भी कहते हैं। डिस का मतलब है दुखी दुखी सा मिजाज और थीमिया का मतलब है थीम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दुखी सा जिंदगी का थीम, हमारी ज़िंदगी की थीम ज़रा दुखी सा रह जाता है। अगर मैं ज़रा उसकी समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो ये एक इंसान हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, वर्थलेस हो जाता है, ठीक है। नींद भी कम आ जाता है और इसके अलावा वो इसकी ज़िंदगी की एक्टिविटी नॉर्मल चल रही है, वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो उसको करना चाहिए, उसकी ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटी है, मगर फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता, वो सेटिस्फाई नहीं रहता। इस तरह वो उस पेशेंट डिस्थेमिया के पेशेंट वो अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें रिदम में रखती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं रखता। बार बार उसकी सोचे आते हैं और वो वरी में सोचे अपने फ्यूचर के बारे में, और उस वजह से उसकी जो डिप्रेशन की लाइन है वो ज़रा नीचे आ जाता है। सीवियर डिप्रेशन और माइल्ड डिप्रेशन और मॉडरेट डिप्रेशन में चलता है, तो हम उसको डिस्थेमिया कहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में वो सब कुछ वो कर देते जो करना चाहिए, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उसको हम डिस्थेमिया कहते हैं। इसके अलावा एक और फीमेल के हवाले से एक डिप्रेशन का एक और बीमारी है जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर वो बीमारी है जो पीरियड के स्टार्ट होने से 5-6-7 दिन पहले आ जाते हैं और पीरियड के ख़त्म होने के 5-6-7 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें आम तौर पे जितना भी फीमेल्स है वो तकरीबन 100 में से 85% की फीमेल वो ज़रा उस पीरियड में या पीरियड की उस स्टेज में ज़रा उसकी मोड में कुछ ना कुछ होता है, मगर 3 to 5% ऐसी फीमेल्स है जो उसकी फंक्शनल एरिया डिफेक्ट हो जाते हैं, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी का काम जारी नहीं रख सकता,
اتنی زیادہ وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سوچو میں اس کی ردم نہیں ہوتا، اپنی ایکٹیویٹی کو وہ بحال نہیں رکھ سکتا جیسے وہ کام کاج زندگی میں کرنا چاہیے، تو اس کو ہم پری منسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 5 سے 6 دن تک سٹارٹ میں، 5 سے 6 دن وہ پیریڈ کے ختم ہونے تک، لیکن یہ بیماری خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹائم زیادہ لیتا ہے۔ اگر ایک انسان کے تقریباً 12-15 دن وہ خراب ہو جاتے ہیں، مہینے کا اس طرح ڈپریشن میں گزرتے ہیں، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے ہمارے فنکشنل ایکٹیویٹی کے لیے، ہماری موڈ کے لیے، ہمارے مزاج کے لیے، ہماری ریلیشن کے لیے۔ اس طرح ایک اور بیماری ہے جس کو ہم ڈبل ڈپریشن کہتے ہیں۔ ڈبل ڈپریشن اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے فطرت مزاج میں ذرا وہ دھیمی سے مزاج ہے، ذرا ڈپریس مزاج ہے، اور وہ ڈپریشن کا مبتلا ہو جائے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جائے، اس کو ہم ڈبل ڈپریشن ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اور وہ کچھ زیادہ پھر وہ تنہائی میں چلے جانا، لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا، وہ ساری مسائل آ جاتے۔ تو آج ہم نے مختصر سا 3-4 جو مین ڈپریشن کے مین ڈس آرڈر ہے اس پہ بات کی۔ پہلے ہم نے ریکورنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر پہ بات کی، دوسری بات ہم نے ڈسٹومیا ڈپریشن پہ یا ڈستھیمیا ڈس آرڈر پہ بات کی، اور پھر ہم نے پری منسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر پہ بات کی، اور آخر بار ہم نے ڈبل ڈپریشن پہ بات کی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، تو تب تک ہم دعاؤں میں یاد رکھیے۔